नमस्कार विद्यार्थियों। बीए पार्ट 2 सोशियोलॉजी पेपर 1 यूनिट 4 के अंतर्गत हम सामाजिक अनुसंधान में तथ्य संकलन की एक प्रविधि के रूप में साक्षात्कार का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम इस विवेचना का द्वितीय भाग देखेंगे। मैं अनुपमा साहा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, राजस्थान। यदि आप विद्यार्थियों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि हमने पिछले वीडियो में यह जाना था कि साक्षात्कार क्या है और उसके अलग अलग प्रकार क्या क्या हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि साक्षात्कार की जो प्रक्रिया है वह कैसे संचालित की जाती है। As interview is a social process, hence not just the interviewer but the respondent too is conscious with regard to the interviewer. तो आप सभी जानते हैं कि साक्षात्कार जो होता है वह एक सामाजिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के अंदर हम देखते हैं कि दो या अधिक व्यक्ति परस्पर किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर अंतर्क्रिया करते हैं और दोनों एक दूसरे की उपस्थिति के प्रति चेतन होते हैं और दोनों ही एक दूसरे के व्यवहारों से प्रभावित होते हैं। इसलिए यह एक सोशल इंटरैक्शन होता है, एक सामाजिक अंतर्क्रिया होती है और इसलिए जो भी सामाजिक अंतर्क्रिया के नियम होते हैं वो इन पर लागू होते हैं। और एक इंटरव्यू सिचुएशन में, एक साक्षात्कार की स्थिति में न केवल साक्षात्कारकर्ता अपने उत्तरदाता का अवलोकन कर रहा होता है, उसके हाव भाव को देख रहा होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज पर नज़र रख रहा होता है, उसकी भाषा, उसके शब्दों के चयन पर ध्यान दे रहा होता है। जो उत्तरदाता होता है वह भी साक्षात्कारकर्ता को ऑब्जर्व कर रहा होता है, वह भी उसके व्यवहारों को देखता है, उसके हाव भाव को देखता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करता है और इस तरह से जो अपनी प्रतिक्रिया है वह इन सब बातों को ध्यान में रख करके देता है। He observes the behavior and body language of the interviewer and reacts accordingly. While there are no general rules with regard to how an interview should be conducted, yet a few guidelines must be kept in mind. तो हालांकि कोई स्पष्ट नियम नहीं है कि इन नियमों की पालना करनी चाहिए जब कभी हम इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम तथ्य संकलन के लिए साक्षात्कार करते हैं। Ultimately, the success of interview as a tool of data collection largely depends upon the skill and experience of the interviewer. तो तमाम दिशा निर्देशों के बावजूद जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि साक्षात्कार लेना भी एक कला है और साक्षात्कार की सफलता वास्तव में इस बात पर निर्भर करती है कि जो साक्षात्कार करता है उसका अनुभव कैसा है, उसकी अपनी स्किल, अपना कौशल, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता, ये सारी चीज़ें इंटरव्यू की सफलता को तय करती हैं। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक साक्षात्कार लिया जाता है और किस प्रकार से उसकी तैयारियां की जाती हैं। Pre-interview preparations. The interviewer has to first decide whether it would be a structured interview or an unstructured one. तो साक्षात्कार की पूर्व तैयारी में सबसे पहली बात जो देखने की होती है वह यह है कि अनुसंधानकर्ता ये तय करता है कि उसका इंटरव्यू किस तरह का होगा, वो संरचित इंटरव्यू होगा या असंरचित इंटरव्यू होगा। संरचित इंटरव्यू का प्रयोग प्रायः तब किया जाता है जब हमारा अध्ययन विषय कोई सामान्य हो, बहुत ज़्यादा गहन या बहुत एक्सटेंसिव, बहुत विस्तृत नहीं हो, सामान्य सा हमारा अध्ययन का विषय हो और यदि हमें अपने उत्तरदाताओं या उत्तरदाताओं के समूहों के बीच किसी प्रकार की तुलना करनी हो तो उस स्थिति में संरचित साक्षात्कार बहुत उपयोगी होता है। इसके विपरीत अगर हमें बहुत गहन अध्ययन करना है, बहुत एक्सटेंसिव अध्ययन करना है, बहुत सारे पूरक और प्रति प्रश्नों की ज़रूरत है तो हम फिर असंरचित साक्षात्कार का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वह हमें स्कोप देता है, वह अधिक लचीला होता है। तो वह यह स्कोप देता है हमें कि हम अधिक प्रश्न कर सकें, जितने चाहें उतने प्रश्न कर सकें। If structured interview is decided upon, then interview schedule is prepared and pre-tested at this stage.
तो अगर अनुसंधानकर्ता ये तय करता है कि वह संरचित साक्षात्कार का प्रयोग करेगा तो उसे सबसे पहले अपनी साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण करना होता है, अर्थात प्रश्नों की सूची, जो विषय से संबंधित प्रश्नों की सूची है उसको उसे इसी स्तर पर तैयार कर लेना होता है और उसका पूर्व परीक्षण भी करना होता है, अर्थात अपनी प्रश्नों की सूची बनाकर वो उसको एक बार कुछ उत्तरदाताओं पर टेस्ट कर लेता है ताकि अगर उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन या मॉडिफिकेशन की ज़रूरत हो तो वो इसी स्टेज पर कर लेता है और फिर अपनी अनुसूची को अंतिम रूप दे देता है। If the interview is to be unstructured, interview guide is prepared at this stage. अगर ये तय किया जाता है कि असंरचित साक्षात्कार का प्रयोग किया जाएगा तो उस स्थिति में एक साक्षात्कार निर्देशिका तैयार करनी होती है जिसमें वो सभी महत्वपूर्ण बिंदु नोट कर लिए जाते हैं जिन पर प्रश्न पूछे जाने हैं, अर्थात जो साक्षात्कारकर्ता होता है वो सभी पक्ष नोट कर लेता है जिन पक्षों पर उसको अपने उत्तरदाताओं से सवाल करने होते हैं ताकि कोई पक्ष इंटरव्यू के दौरान छूट न जाए और फिर वह इंटरव्यू सिचुएशन में ही सवाल बनाता है। आवश्यकता अनुसार प्रश्नों की भाषा और प्रश्नों के क्रम में बदलाव भी कर सकता है और वह अपने उत्तरदाताओं से सूचना एकत्रित करता है। If the researcher is to conduct the interviews himself, he can get started with the process immediately, but if he needs to take the help of investigators, he should appoint select investigators at this stage and give them the required training. तो अगर अनुसंधानकर्ता स्वयं ही सारे इंटरव्यू करने का मानस रखता है तो फिर तो उसे तुरंत ही इंटरव्यू की प्रक्रिया प्रारंभ कर देनी चाहिए, लेकिन अगर उसे अन्य लोगों की ज़रूरत हो, उसे अन्वेषकों की ज़रूरत हो तो फिर उसे अन्वेषकों का चयन कर लेना चाहिए, उनकी नियुक्ति कर देनी चाहिए और उन्हें ट्रेनिंग भी दे देनी चाहिए, कुछ प्रशिक्षण दे देना चाहिए कि किस प्रकार से उत्तरदाताओं से संपर्क करके सूचनाएं एकत्रित करनी है और किस तरह से इंटरव्यू के दौरान उनका अंकन करना है। तो ये सारी जो बेसिक ट्रेनिंग होती है साक्षात्कार की वह उसे अपने अन्वेषकों को देनी होती है। प्रिपरेशंस बिफोर कॉन्टैक्टिंग द रिस्पोंडेंट्स। अब जो दूसरा स्टेज है, एक बार उसने अपने सारे टूल्स निर्मित कर लिए, सारी पूर्व तैयारी कर ली, अर्थात उसने अपना अनुसूची बना ली, साक्षात्कार निर्देशिका बना ली, उसने अन्वेषकों का चयन कर लिया, तो अब उसके बाद जो अगली चीज़ ध्यान में रखने की है वह है प्रिपरेशंस बिफोर कॉन्टैक्टिंग द रिस्पोंडेंट्स। अब अपने उत्तरदाताओं से संपर्क करने से पहले उसे कुछ बातें ध्यान रखनी है। वो क्या है? द इंटरव्यूअर शुड मेक श्योर दैट ही इज़ प्रॉपरली एंड एडिक्वेटली ड्रेस्ड फॉर द इंटरव्यू। तो अपनी पोशाक की वो वस्त्र वो क्या पहन करके जाएगा इंटरव्यू लेने, यह उसको इस स्तर पर डिसाइड करना होता है। अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो इंटरव्यूअर को एक अच्छा इम्प्रेशन उसका अपने रिस्पोंडेंट्स पर पड़े, यह ध्यान रखने के लिए अपने जो वस्त्र हैं उनका चयन ठीक प्रकार से करना चाहिए। ही शुड neither बी ओवर ड्रेस्ड नॉर शैबी। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार अपने जो उत्तरदाता हैं उनको प्रभावित करने के लिए जो साक्षात्कारकर्ता होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा भड़कीले वस्त्र पहन लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि कई बार इस तरह के वस्त्रों से वो इंटिमिडेटेड फील करते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं जो उत्तरदाता होते हैं, या फिर कई बार वो इतने शैबिली ड्रेस्ड होते हैं, इतनी बुरे वस्त्र धारण करके पहुंच जाते हैं, बिल्कुल भी सलीके से वस्त्र धारण करके नहीं पहुंचते। उससे भी उत्तरदाता की रुचि उनको उत्तर देने में नहीं होती है। तो इन दोनों ही तरह के अति स्थितियों से बचना चाहिए और he should be dressed in a sober and attractive manner so that he looks presentable to all kinds of respondents। तो हमें तैयार इस तरह से होना चाहिए कि हम बहुत ही सभ्य और शालीन तरीके से हम वस्त्र पहने और जो हमारे उत्तरदाता हैं उन सभी उत्तरदाताओं को हम प्रेजेंटेबल लगें, अच्छे लगें और वो हमें सहयोग करने के लिए तत्पर हो जाएं हमें देखकर। The respondent should neither feel a sense of aversion nor feel intimidated by his appearance।
तो जो रिस्पोंडेंट है ना, तो वो उसको ऐसा देखते ही, जब वो पहली बार इंटरव्यूअर से मिले तो उसे ऐसा नहीं लगे कि वो उसे इंटरव्यू नहीं देना चाहता या उससे मिलना ही नहीं चाहता, और न ही ऐसा हो कि वो इस कदर ड्रेसअप होके आए कि वो उसको देखकर ही घबरा जाए। तो इन दोनों ही स्थितियों से बचना चाहिए और बहुत ही सिंपल लेकिन सोबर तरीके से तैयार होकर हमें अपने उत्तरदाताओं से मिलना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी आपको दी गई वो आपको उपयोगी लगी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।